शास्त्रों में सारा का सारा ज्ञान लिखा हुआ है, समझे। और आपको पता है शास्त्रों में ये भी लिखा है कि अगर जो बादल में बिजली चमक जाए, आप पहचान जाओगे कि बारिश होगी कि तबाही होगी या कुछ नहीं होगा या कल का मौसम कैसा रहेगा। ये आप बिजली चमकते हुए देख करके पहचान सकते हो। लिखा है वाताय कपिला, अगर जो पीले पीले रंग की अगर जो बिजली चमके तो वाताय जान लीजिए कि कल आंधी आएगी, समझे। वाताय कपिला विद्युत आतपाय ही लोहिता, लाल लाल अगर जो बिजली चमकना शुरू हो जाए तो जान लीजिए कल भयंकर रूप से धूप निकलेगी, ठीक है। बिजली चमकने की बात कर रहा हूं। और पीता वर्षाय विज्ञेय, अगर जो कुछ पीले रंग की, कपिल माने होती है कुछ जैसे उसको क्या कहते हैं, ब्राउन भूरे रंग की कुछ होती है, जैसे कि कुछ उसमें चली जाती ना नारंगी रंग में, उसमें कपिल रंग होता है। गाय पीली नहीं कपिल रंग की होती है। कपिल रंग माने भूरे रंग की, भूरे रंग की बिजली चमके तो ये अगले दिन हवा तेज चलेगी, लेकिन पीले रंग की यदि बिजली चमके तो ये जान लीजिए कि अगले दिन बरसात जरूर आएगी। दुर्भिक्षाय सिता भवेत, और अगर जो सफेद बिजली चमकने लग जाए, ठीक है, तो ये भयंकर भुखमरी लाने वाली है, ये जान लो। ये बिजली को चमकते हुए देख करके आप जान सकते हो, समझे। लेकिन कब जान पाओगे, जब तुमने शास्त्र पढ़े हो तब। माता जी, जैसे कि पानी बरसने वाला हो, 3 दिन पहले पता लग जाता है, क्या तुम जान पाती हो कि पानी बरसने वाला है या नहीं? कौन कौन जान जाता बताओ? एक आधे आप जान जाते हो। कैसे तुम लोग कैसे जानते हो? हाँ, जब खोपड़ी पे गिरने लगा तब पता लग जाता है ना। इनने सही जवाब दिया, ध्यान रखो। अगर जो चींटियां निकलना शुरू हो जाए, जान लीजिए कि पानी बरसने वाला है। आज से 3 दिन के पहले कभी भी बरस सकता है, ये ध्यान रखो भविष्यवाणी करने का। और जितनी तेज, जितनी ज़्यादा चींटियां निकले उतनी ज़्यादा पानी। 2-4 निकली तो छिटपट कहीं बारिश हो जाएगी, और अगर जो लाइन लगा के निकली तो भयंकर बारिश होगी, ये पहचान होती है। इसी प्रकार से अगर जो भूकंप आने वाला है तो उसकी भी पहचान होती है। कुत्ता हड़बड़ाने लग जाए, जान लीजिए, इधर उधर कुत्ते भागने लग जाए, जान लीजिए भूकंप आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, ये तुम्हें ज्ञान तभी मिल सकता है जब शास्त्र पढ़े हो। आजकल की पढ़ाई में तुम्हें कहीं ज्ञान नहीं मिलेगा। आजकल की पढ़ाई में ज्ञानी नहीं बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। यदि ज्ञानी बनाया जा रहा होता तो जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कभी भी बीमार पड़ ही नहीं सकता था, समझ गए। हाँ, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो जिसने पीएचडी कर रखी है, एमए कर रखी है, बीए बीएससी सब कर रखी, और वो बीमार पड़ रहा है, इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं किया गया है। क्योंकि शास्त्र के ज्ञान में सबसे पहले शरीर को रक्षा करना, ये सबसे पहला धर्म बताया गया। क्योंकि दान भी तुम तभी करोगे जब शरीर से कमा पाओगे। तुम खुद बीमार पड़े हो, कमा नहीं रहे, दान क्या कर लोगे बताओ। तो सबसे पहला धर्म शरीर की रक्षा करना है, ये शास्त्रों में सबसे पहले कहा गया था। तो सबसे पहले शरीर की रिपेयरिंग का जो ज्ञान है हर ग्रंथ में सबसे पहले दिया गया है। तो बीमार ना पड़ो, इसके लिए हर छोटी छोटी जगह पर तुम्हें सावधान किया गया, ज्ञानी किया गया। और एक बात और बता दें, यहाँ पर ज्ञानी क्यों नहीं किया जा रहा है, मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यथार्थ में असली ज्ञान से हटाया जाता है। अच्छा माताओं, ये बताओ आप लोग, तुलसी की पूजा कौन कौन करती हो? आप सब लोग सब कहते हैं,
लेकिन ये बताओ तुलसी के नीचे दिया लगा रखा जाता है, रखते हैं ना आप लोग, सब लोग दिया रखा जाता है, और तुलसी में सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, लगाया जाता कि नहीं? ये क्यों लगाया जाता है ये तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन लगाया जाता ये तुम्हें पता है। लेकिन नए नए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इनको ना तो दिया रखना सिखाया जा रहा, ना ही सिंदूर लगाना। दिया इसलिए लगाया जाता है कि तुलसी में होता है पारा, और पारा दिया की गर्मी से पारा पिघल के ऊपर जाता है तो पत्तियों में फैल जाता है, और वो हमारे पर्यावरण को लाभ करता है। सिंदूर इसलिए लगाया जाता क्योंकि सिंदूर में भी पारा होता है, ध्यान रखो, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए पारा अच्छी तरह से चारों तरफ पहले इसलिए दिया रखा जाता। लेकिन अब उस पारा का लाभ क्या है, इसका क्या काम है? तो तुलसी में पारा पहुंचता रहे इसके लिए ये किया जाता, लेकिन तुलसी में पारा पहुंच जाए तो उसका करना क्या है ये मालूम है? नहीं पता है, और घर घर में तुलसी है। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ जब किसी को मान लो बालक को, बच्चे को, खुद को और या दूसरे को बुखार आ जाता तो तुम सबसे पहला क्या काम करते हो? डॉक्टर के यहाँ जाते ना? यही नहीं करना था, यही नहीं करना था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कथा जो है ना, भगवान की कथा है, सुन लो बस हो गया जीवन कल्याण, ऐसे ये तो होगा ही होगा। लेकिन इससे ये भी लाभ लेना है कि जीवन में कोई असुविधा हो तो उसको तुरंत ठीक कैसे करना है, इसके जुगाड़ भी इसमें दिए होते हैं। अगर जो तुम तुलसी को तुरंत 25 पत्ती तुलसी को उबाल के पिला दोगे, गारंटी से उसका बुखार चला जाएगा, 100 रुपये तुम्हारे बच जाएंगे। 100 रुपये से कम कोई भी डॉक्टर लेता ही नहीं है, और ना माने तो कभी भी प्रयोग करके देख लो। तो ये शास्त्र का ज्ञान वैसे नहीं होता है कि तुम लगे रहो, सुनाते रहो, हम सुनते रहें और बातें करते रहे, इसके बाद उठ के भाग जाओ, प्रसाद पाओ, निकल लो ना। जीवन को बदलने के लिए ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर सारा का सारा ज्ञान महाभारत में दे दिया गया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।